हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल्स और साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएंगे। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ पाएं। सपोज करिए कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड की ज़रूरत है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल कितने एटम हैं उनको जोड़ दो और 1 माइनस कर दो। मेथेन में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, टोटल 5 एटम है। 5 माइनस 1 तो कितना हो गया, 4 सिग्मा हो गया। लोन पेयर निकालना कैसे निकालते हैं, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में होगा उसके बैलेंस सेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया वो खर्च हो गए, जो बच गया उसे लोन पेयर बोलते हैं। कार्बन चौथे ग्रुप का है, बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 में से चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए, खत्म हो गए, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0 हो गया, राइट। तो ओवरऑल वैल्यूज क्या आई, 4, और 4 पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया तो इसका शेप होगा, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का, हमेशा रिमेंबर इट। जरा इसमें निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में सिग्मा बॉन्ड निकालिए, एटम काउंट करिए, 2 1 3 माइनस 1 2 सिग्मा। कार्बन चौथे ग्रुप का, बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन है 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0, तो कितना आया 2। 2 पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp। जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो शेप लीनियर होता है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, रिमेंबर इट। अमोनिया में देखते हैं, अमोनिया में सिग्मा बॉन्ड निकालिए, 3 1 4 4 माइनस 1 3 सिग्मा। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 का मतलब 1 लोन पेयर, क्योंकि पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो कितना हो गया 4, और 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इसका शेप होगा पिरामिडल, पिरामिडल। अब आप कहेंगे सर sp3 पर तो टेट्राहेड्रल आपने बताया था, लेकिन टेट्राहेड्रल तब होगा जब लोन पेयर 0 हो, यहाँ पर 1 लोन पेयर आ गया, तो अब इसका ज्योमेट्री शेप क्या हो गया, पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। इस 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा थोड़ा। वाटर में देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड निकालिए, 2 1 3 3 माइनस 1 2 सिग्मा। ऑक्सीजन 6वें ग्रुप का, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो कितना हो गया 4। 4 पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, sp3, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, ये होगा बेंट या भी शेप, बॉन्ड एंगल होगा लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। अब हम निकालेंगे SF4 में, ClF3 में, ClF5 में। पहले इसमें निकालते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, काउंट करिए, 4 1 5 5 माइनस 1 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। सल्फर 6वें ग्रुप का, बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, तो कितना वैल्यूज आ गया 5। 5 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d,
sp3d। इसका शेप होगा सीसा शेप, सीसा शेप। देखिए Cl(F3) भी निकालते हैं। सेंट्रल एटम क्लोरीन है, टोटल एटम कितने हैं 314, 4 - 1 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर निकालते हैं। क्लोरीन 7वें ग्रुप का है, बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, तो बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो कितना हो गया 5। अब 5 पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा sp3d, लेकिन इसका शेप बदल गया। sp3d पर यह सीसा शेप था, लेकिन sp3d पर यह टी शेप होगा। कैसा होगा टी शेप होगा, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है और इसमें 1 लोन पेयर है, इसलिए शेप चेंज हो रहा है। इससे पहले एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, HCF2 में पहले निकाल लेते हैं। इसमें देखते हैं सिग्मा बॉन्ड 2 1 3 3 - 1 2 सिग्मा। जिनान 8वें ग्रुप का है, 0 ग्रुप 8वां ग्रुप, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, बचा 3 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया 5। और 5 पे फिर से हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d, लेकिन इस बार इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा। कैसा होगा लीनियर, क्योंकि 3 लोन पेयर पे लीनियर, 2 लोन पेयर टी शेप और 1 लोन पेयर पे सीसा शेप, और हाइब्रिडाइजेशन सबका sp3d sp3d sp3d। देखना अब इन मॉलिक्यूल में निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर पहले सिग्मा बॉन्ड, टोटल एटम काउंट करो 5 1 6 6 - 1 तो हो गया 5 सिग्मा। लोन पेयर क्लोरीन 7वें ग्रुप का है, बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 का मतलब 1 लोन पेयर, तो कितना आ गया 6। और 6 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, sp3d2, और इसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, राइट। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। HCF4 में देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सिग्मा बॉन्ड 4 1 5 - 1 तो 4 सिग्मा। लोन पेयर जिनान 8वें ग्रुप का, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो कितना आ गया 6। 6 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर। ये स्क्वायर पिरामिडल था sp3d2 में, और ये sp3d2 में स्क्वायर प्लेनर है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। देखना हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, लेकिन शेप अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें sp3d2 है विथ 1 लोन पेयर, और ये sp3d2 है विथ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये स्क्वायर पिरामिडल और ये स्क्वायर प्लेनर होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।